ईरान ने 40 दिनों के शोक का ऐलान किया है। वॉर ब्रेकिंग, यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि खamenei की मौत के बाद अब देखिए ईरान में शोक की तस्वीर नजर आ रही है। 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। 40 दिन यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा का ये वक्त जब ईरान में शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता कहे जाने वाले सर्वोच्च नेता के पद पर तैनात सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। खुद ईरानी मीडिया के जरिए यह पुष्टि की गई है। शहीद हो गए खamenei, ये यहां पर कहा गया है, जिसके बाद 40 दिन का जो ये शोक है उसका ऐलान कर दिया गया है। देखिए, ईरान का ये सबसे बड़ा पद कहा जाता है, जिसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है, जिसे सबसे बड़ा ईश्वर का संदेश वाहक यहां पर कहा जाता है। अली खamenei, जिनकी उम्र 86 साल की यहां पर थी और महज 6 साल की उम्र से कहा जाता है कि वो तस्वीर यहां पर धीरे धीरे नजर आने लगी। और कहा यह भी जाता है, क्योंकि अब यह निकाला जाएगा कि अली खamenei यहां तक पहुंचे जरूर थे, ईरान से और इजराइल से सीधा उन्होंने पंगा भी लिया, लेकिन आखिरकार युद्ध में शहीद यहां हो गए। ईरान की मीडिया अब यही कह रही है। और देखिए, जिस तरह से युद्ध की तस्वीर सामने आती है वॉर जोन से, वो इस वक्त आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर देखिए कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका इजराइल का वो संयुक्त ऑपरेशन सामने आया, जिस पर पहले ईरान पर हमला किया गया, ईरान ने इसका पलटवार किया और वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जहां पर यूएस नेवल बेस को निशाना बनाया गया, जहां पर दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, कई ऐसे शहरों को निशाना बनाया गया। ये युद्ध है, और जब युद्ध होता है तो यही विनाश से जुड़ी भयंकर तस्वीरें सामने नजर आती है। लेकिन 40 दिन का ये शोक यहां पर 40 दिन का शोक यहां पर तय कर लिया गया है। ईरान के मिलिट्री साइट्स को किस तरह से यहां पर तबाह किया गया, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। ईरान का यह मिलिट्री साइट है, आप समझिए, क्योंकि शुरुआत ही इस बात को लेकर हुई थी कि परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर ईरान को रोक लगाना होगा। इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर जब मना किया तो अमेरिका ने यह चेतावनी दी कि मानना होगा, वरना यही तबाही की तस्वीर जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, यही तस्वीर नजर आएगी। और इजराइल पर भी बौखलाहट उस वक्त सामने आ गई थी जब पिछले काफी दिनों से अली खamenei की तरफ से साफ कह दिया गया था कि वो किसी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। और देखिए, मिलिट्री बेस यानी कि जहां से एक सैन्य ताकत मिलती है, उसी को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। जश्न का माहौल और फिर शोक दोनों इस वक्त ईरान की धरती पर हैं, ईरान की जमीन पर है। जश्न वो प्रदर्शनकारी मना रहे हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में आपने बड़ी तादाद में सड़कों पर खamenei के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए देखा होगा। बहुत बड़े प्रदर्शन की तस्वीर जिसे दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई थी। और शोक 40 दिनों का। और ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि पुष्टि इस बात की कर दी गई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली अमनतुल्लाह खamenei जो हैं वो अब नहीं रहे हैं, शहीद यहां पर हो गए हैं। देखिए, शहीद की श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है ये जरूर समझ लीजिए, क्योंकि सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान के अली खamenei थे, अयतुल्लाह खamenei थे। 1989 से ही वो थे, और इस पर सिर्फ 2 रहे हैं, सिर्फ 2 शख्सियत रही हैं। उनसे पहले एक खुमैनी और उसके बाद 1989 से सीधा खamenei। इसके अलावा अब तक कोई नहीं यहां पर रहा है। एक सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको लगता है कि ईरान की जमीन से 2 तस्वीरें जहां पर जश्न भी नजर आएगा, जो खamenei के खात्मे से बेहद खुश हैं, दूसरा 40 दिन का शोक, दोनों तस्वीरों को सर कैसे आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि ऐसे लोग थे जो स्पेशली जो स्टूडेंट थे वो सड़कों पे आए थे, जो बिजनेसमैन थे वो आए थे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत अपसेट कर नहीं रही थी। तो इसलिए अब वहाँ जश्न का माहौल है, क्योंकि वो चाहते थे कि रजीम चेंज हो, कोलैप्स हो। और इसी प्रकार की सोच भी है, जो लोग सोचते हैं कि अयतुल्लाह एक सुप्रीम लीडर थे, उनके लिए वो एक प्रकार से सुप्रीम लीडर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, उनकी मौत का शौक भी है। तो बिल्कुल ठीक बोला, दोनों चीजें हैं, इकट्ठी हुई है ईरान के अंदर। आगे क्या होगा ये एक बड़ा आपको ये कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। जो
क्योंकि दो बातें बट हो सर सकती हैं। एक रिएक्शन इस पर जरूर चाहेंगे, क्योंकि शोक 40 दिन का यहां पर तय कर दिया गया है, जो कि उनकी धार्मिक प्रक्रिया के तहत यहां पर होता है। ऐसे में माना जाए कि युद्ध फिलहाल थम जाएगा, रुक जाएगा, या फिर आपको लगता है कि यह अभी और आगे बढ़ेगा? ये बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी सक्सेशन प्लान बना रखी थी, उसके बाद कौन इनकी टेक ओवर करता है ये बड़ा डिपेंड करेगा। दूसरा सबसे है, कहीं ऐसा ना हो कि रिजीम चेंज की बजाय रिजीम कोलैप्स हो जाए और आईआरसीसी टेक ओवर कर ले। अगर आईआरसीसी टेक ओवर करेगी तो वो और भी फंडामेंटल है और रेडिकल ज्यादा एलिमेंट है। तो ये अब आगे क्या होने वाला है ये तो समझ में पर सर आपको लगता है कि आईआरजीसी, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी कर रहे थे, उसके कट्टरपंथी नेता कमान हाथ में ले सकते हैं, वो भी एक बड़े उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनके भी तो प्रमुख चेहरों का खात्मा करने का ये दावा कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है कि आईआरसीसी के जो टॉप कमांडर थे वो भी नहीं रहे हैं। तो काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि ईरान जो है, अगर मिलिट्री लीडर भी मारे गए हैं, सुप्रीम लीडर भी मारे गए हैं, हो सकता है ये लड़ाई बंद हो जाए। मगर अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ईरान अभी भी हमले कर रहा है, पलटवार कर रहा है, वो नहीं रुके हैं। तो ये समय बताएगा। मगर ये एक बात है, बहुत बड़ा धक्का है ईरान के लिए, क्योंकि आयतुल्लाह अल खमैनी वहां पर कंट्रोल कर रहे थे अब 1969 से, तो आप समझ सकते हैं वो नहीं रहे तो कितना मोराल होगा सरकार से। पर सिवाज सर, क्या रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है? ईरान जो कह रहा था कि ये युद्ध इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा, क्या रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जाने के बाद, या फिर कोई और मजबूती देते अंदर खेमे से तस्वीर नजर आ सकती है? आपकी दूरदर्शिता क्या कहती है? मैं ये कहूंगा कि वाकई रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, मगर ये कहना कि अभी ईरान कोलैप्स कर जाएगा, ये शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी की मौत होती है तो उसके बाद कौन टेक ओवर करेगा। ईरान में क्या होगा अभी समझ आएगा। आईआरसीसी अगर टेक ओवर कर लेती है तो फिर ये कोई अच्छी न्यूज नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडिकल है। तो सच्चाई है, एक बड़ा धक्का है ईरान में। उनके टॉप जिस उत्तराधिकारी का जिक्र यहाँ पर आप कर रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा अहम है। माना जा रहा था खुमैनी के पोते, माना जा रहा था आईआरजीसी के जो कट्टरपंथी नेता, माना जा रहा था कि खुद खामनेई के बेटे, लेकिन बेटी, दामाद, ये वो बड़े चेहरे जो सबसे बड़े ऑलराउंड सुरक्षा कवच माने जाते थे, जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सुरक्षा के दम पर, भरोसे के दम पर साथ में थे, उन सबका तो खात्मा सर यहाँ पर हो चुका है। ये भी बात आपने ठीक बोला, क्योंकि जो सोचा जा रहा था सक्सेशन प्लान में है, अगर उनका ही खात्मा होगा तो मुझे लगता है ये उल्टी गिनती शुरू होगी। हो सकता है ईरान में बदलाव आए। दूसरा एक चीज याद रखना पड़ेगा, सीआईए के और मोसाद के एजेंट बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान में। अगर ईरान में है वो भी कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे, अंदर से रजीम चेंज कराने की कोशिश करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। तो मुझे लगता है उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर नहीं रहे और आईआरसीसी के टॉप कमांडर मारे गए और उसके फैमिली मेंबर भी अगर मारे जाते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे वो बात हो जाए, ये रुके और कहीं ना कहीं ईरान जो है वो जो मानने को तैयार हो जाए। और सर सिवाज सर, क्या आपको यह भी लगता है कि 40 दिनों का ये शोक 40 दिनों की बड़ी रणनीति के तौर पर भी सामने आ सकता है, जहां पर कोई और सर्वोच्च नेता यहां पर सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि ये ताज कांटों भरा रहेगा। अगर खामनेई को खोजकर उसका खात्मा किया जा सकता है, तो क्या कोई भी इस तरह से, भले ही वो इतना बड़ा पद क्यों ना हो, ले सकता है? ये कुवत आपको नजर आती है इस वक्त किसी में? बिल्कुल ठीक बोला आपने। जब वो आयतुल्लाह अल खमैनी को मार सकते हैं तो वो जो भी कमांडर आएगा उसको भी निशाना बनाएगा। और अब कौन आएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। और सुप्रीम लीडर आईआरजीसी के कमांडर, उनके नजदीकी लोग मारे जाना, मुझे लगता है सिचुएशन काफी वल्नरेबल हो जाएगी ईरान। ठीक सर, आएंगे आपके पास हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र आपके पास आए, लेकिन उससे पहले ये खबरें जरूर पहुंचा देते हैं वॉर ब्रेकिंग एक एक करके सारी अपडेट के साथ, जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और खबर ये है, खामनेई की मौत के बाद ईरान में शोक यहां पर 40 दिनों का
ऐलान के तौर पर कर दिया गया है और इस बात की पुष्टि खुद ईरानी मीडिया के हवाले से कर दी गई है कि खामनेई नहीं रहे, खामनेई की मौत हो चुकी है, क्योंकि कह दिया गया है कि खामनेई शहीद हो गए। बाकायदा 40 दिन का शोक, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी, जिसका जिक्र पूरी तफसील से हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी कर रहे थे, क्योंकि वो वहां का सरकारी चैनल है और ऐसे में बड़ा आधार है, इसलिए इस बात को पूरी पुष्टि के तौर पर